नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल को अब मिलेगी और कम केंद्रीय राशि, विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। 15वें वित्त आयोग ने पिछले नवंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस साल इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकृत कर ली गई है, यानी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली है। तय है कि केंद्र से पश्चिम बंगाल को अब और कम वित्तीय मदद मिलेगी, लेकिन यह स्थिति क्यों बन रही है, आइए विशेषज्ञों की राय पर नजर डालते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के सुरजीत दास ने बताया कि पश्चिम बंगाल में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 1,11,000 रुपये से थोड़ी ही कम है। हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के प्रति व्यक्ति आय के आधे से भी कम। इन राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च भी काफ़ी कम है। 2017-18 और 2018-19 के बीच पश्चिम बंगाल में सरकारी खर्च औसतन राज्य के जीडीपी का 16.7% सालाना था। अखिल भारतीय औसत 16% था। इसी अवधि के दौरान जब पूरे देश में प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 21,500 रुपये था, पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा महज 1,600 रुपये था। इस राज्य में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कम है। वास्तव में इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के मामले में पीछे था, लेकिन प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च के मामले में यह पीछे से तीसरे स्थान पर था। बिहार और उत्तर प्रदेश देश के दो सबसे पिछड़े राज्य हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान 7 राज्य ऐसे थे जहां प्रति व्यक्ति आय पश्चिम बंगाल की तुलना में कम थी, लेकिन प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च इस राज्य की तुलना में अधिक था। यह पता लगाने के लिए कि पश्चिम बंगाल में सरकारी खर्च की राशि इतनी निराशाजनक क्यों है, राज्य की वित्तीय स्थिति को देखना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल का अपना कर संग्रह अखिल भारतीय औसत के 70% से भी कम है। गैर कर राजस्व संग्रह अन्य राज्यों की तुलना में भी कम है। केंद्रीय आवंटन सहित कुल राजस्व संग्रह भी न्यूनतम है, अखिल भारतीय औसत का 75% के करीब। केंद्र से देय आवंटन के मामले में पश्चिम बंगाल अखिल भारतीय औसत से काफ़ी पीछे है। 2016-17 और 2018-19 के बीच पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति केंद्रीय आवंटन 750 रुपये था, जबकि अखिल भारतीय औसत 6,318 रुपये था। चूँकि वित्तीय आवंटन के मुताबिक बंगाल सरकार सही तरह खर्च नहीं करती है, इसलिए आवंटन में कमी अस्वाभाविक मानी जा रही है। भाजपा की राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष 1999-2002 प्रोफेसर असीम कुमार घोष के अनुसार राज्य के केंद्रीय राजस्व में गिरावट के लिए राज्य जिम्मेदार है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया है। वहीं दूसरी ओर MIT और कैम्ब्रिज में प्रशिक्षित पद्मभूषण अर्थशास्त्री जगदीश भगवती ने सवाल उठाया कि स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में आर्थिक विकास के सभी साधन थे, इनका लाभ उठाकर राज्य कभी भी धन संग्रह करने में उपलब्धि या कुशलता नहीं दिखा पाया है। केवल केंद्र की वित्तीय मदद के भरोसे रहना राज्य की बीमार मानसिकता का परिचायक है। सुरजीत दास ने कहा, पैसे के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण मानदंड इसकी प्रति व्यक्ति आय है। एक राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय और देश के सबसे अमीर राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बीच का अंतर मापदंड का प्रमुख हिस्सा है। राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में जितना बड़ा गैप होगा, सेक्टर का आवंटन उतना ही अधिक होगा। 14वें आयोग में इस मानदंड का अंतर 50% था। इस चरण में इसमें 5% की कमी आई है। जनसंख्या का घनत्व भी 26.5% से घटकर 15% हो गया है। 15वें वित्त आयोग के केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल जब कलकत्ता आया तो विभिन्न राजनीतिक दलों से परामर्श किया गया। भाजपा की ओर से पार्टी की बौद्धिक समिति के तत्कालीन संयोजक डॉक्टर पंकज राय थे, जो वर्तमान में पार्टी की तत्कालीन अर्थव्यवस्था समिति के संयोजक हैं। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग ने राज्यों के एकत्रित धन का 34% दिया, 14वें वित्त आयोग ने 42% दिया, 15वें आयोग में इसे घटाकर 41% कर दिया गया है। इसलिए सभी को थोड़ी टेंशन होगी। इसके अलावा जब वामपंथी राज्य की सत्ता में आए तो उन्हें विरासत में 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला। 2011 में जब उन्हें बेदखल किया गया तो वह राशि 1,85,000 करोड़ रुपए थी। अब वह राशि बढ़कर
46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। यह राज्य के आर्थिक प्रशासन की एक बड़ी विफलता है। इन सब के आधार पर केंद्र राज्यों को धन आवंटित करता है। जाने माने अर्थशास्त्री और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर विश्वजीत नाग ने कहा कि राज्य को आयोग से कितने पैसे मिलेंगे यह कुछ स्रोतों पर निर्भर करता है। एक बार की बात है, मैं इस पर काम कर रहा था। हमें लगा कि अर्थव्यवस्था पर राजनीति हावी है। हालांकि कुछ विवाद हैं। उदाहरण के लिए 90 के दशक में कुछ राज्यों को शहरीकरण पर काम करने के लिए अतिरिक्त सहायता मिली। कभी कभी ऐसा वित्तीय अवसर वन रोपण के लिए दिया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अमीर राज्यों को अधिक दिया जाता है, जबकि गरीब राज्यों को धन मिलता है। उनका तर्क है कि हम केंद्रीय खजाने में ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, हमें उसका पर्याप्त हिस्सा क्यों नहीं मिलता है। इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य राजनीतिक असमानता का आरोप लगाते हैं और वित्त आयोग उसी तर्क पर धन आवंटित करता है। महाराजा श्रीश चंद्र कॉलेज में यूजीसी के पूर्व शिक्षक, फेलो और विभागाध्यक्ष असीम कुमार घोष के अनुसार उत्पादन और विपणन के बीच एक उचित संतुलन होना चाहिए। पिछले एक दशक में संशोधन के संग्रह पर ध्यान दिए बिना लोक लुभावन कार्य किए गए हैं। इससे राज्य में वित्तीय संकट गहराया है। इस स्थिति को देखते हुए यदि वित्त आयोग पश्चिम बंगाल को कम धन आवंटित करता है तो केंद्र का क्या दोष है। सुरजीत दास के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद केंद्रीय आवंटन सहित कुल राजस्व संग्रह के मामले में पश्चिम बंगाल देश में तीसरे स्थान पर है। 15वें वित्त आयोग का आवंटन फार्मूला इन राज्यों के लिए आवंटन को और कम कर देगा। एक कहावत है, जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम है वहाँ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की औसत लागत भी कम है। दूसरे शब्दों में केरल में किसी भी सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा खर्च किया गया धन पश्चिम बंगाल में खर्च किए गए धन से कम है। 14वें वित्त आयोग के आवंटन के अनुसार केरल का प्रति व्यक्ति केंद्रीय आवंटन पश्चिम बंगाल की तुलना में 70% अधिक है। सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की लागत निश्चित रूप से इतनी अधिक नहीं हो सकती है। दक्षिण कोलकाता के एक कॉलेज के प्रिंसिपल पंकज राय ने कहा, पश्चिम बंगाल केंद्रीय पैसे से चल रहा है। इस बार राज्य के बजट की गणना से पता चलता है कि उसके स्वयं के एकत्रित धन की राशि 60,000 करोड़ रुपए है। वहाँ केंद्र जीएसटी समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए राज्य को 1,05,000 करोड़ रुपए दे रहा है। हालांकि वामपंथी सरकार वित्तीय अनुशासन अधिनियम को लागू करने में विफल रही, लेकिन उसने ऐसा किया। तृणमूल सरकार ने इससे उधार नहीं लिया। पूंजी निर्माण और राजस्व संग्रह को संतुलित करने में राज्य की पूर्ण विफलता स्वाभाविक रूप से राज्य को इसकी प्रतियों से वंचित कर देगी। डॉक्टर विश्वजीत नाग ने कहा, मुझे लगता है कि गरीब राज्यों को पैसा आवंटित करने का मौका दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मामले में आय कम है। ममता बनर्जी इसी तरह से राज्य का बजट बनाने की कोशिश कर रही हैं। आय व घाटे की राशि भी वित्त आयोग के आकलन का एक मानदंड होना चाहिए। इसके साथ ही 2003 के वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम के कार्यान्वयन को देखने की जरूरत है। कानून में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने, राजस्व घाटे में कमी, व्यापक आर्थिक प्रबंधन के विकास आदि की मांग की गई है। राज्यों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि केवल राजनीतिक भेदभाव के आरोपों पर। पश्चिम बंगाल को अपनी आय बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहें दस्तानेज के साथ। धन्यवाद।